तो हमने पिछले मॉड्यूल में देखा कि क्लाइमेट चेंज का सॉल्यूशन क्या नहीं है। प्लांटेशन सॉल्यूशन नहीं है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग सॉल्यूशन नहीं है, पॉलिसी बनाना सॉल्यूशन नहीं है, टेक्नोलॉजी डेवलप करना सॉल्यूशन नहीं है। तो आप लोग जानना चाहते होंगे तो फिर क्या सॉल्यूशन है, क्या करना चाहिए। और सही बात बताऊं, क्या सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी पता है। मैं आपसे कहलवाना चाहता हूं, उसके लिए आपको मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर देना पड़ेगा, यस और नो में। ठीक है, तो बताइए, क्या दुनिया में साइंस ग्रो हो रहा है? यस। क्या टेक्नोलॉजी ग्रो हो रहा है? बिल्कुल। क्या इकोनॉमी ग्रो हो रही है? हाँ, हो रही है। अच्छा, क्या धरती का साइज भी बढ़ रहा है? नहीं। क्या धरती पर मिनरल्स बढ़ रहे हैं? नहीं। क्या धरती पर मिट्टी बढ़ रही है? कुछ नहीं। धरती पर कुछ भी नहीं बढ़ रहा है। पर हम सबको क्या लगता है, नहीं, हम लगातार हमारी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, हमारे प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, हमारे कंफर्ट को लगातार बढ़ा सकते हैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी लिमिट के। क्या ऐसा करना संभव है? आप ही बताइए। नहीं संभव है। तो ये जो अलमारी में कपड़े, गाड़ियों का साइज, बिल्डिंगों की संख्या, ये कैसे बढ़ता है? ये सब कहां से आता है? हम ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हमारे पास एक अर्थ को हम खत्म कर देंगे, दूसरी अर्थ हमारी स्टोरेज में, उसको निकाल के उसका उपयोग करना चालू कर देंगे। क्या ऐसा संभव है? नहीं। हमें जल्दी से रियलाइज करना पड़ेगा कि हमारे पास एक ही धरती है, वो भी सीमित है, उसका साइज और उसके संसाधन भी सीमित है। क्लाइमेट चेंज जैसी गंभीर समस्या को हल करने के लिए हमें सिंपल सा काम करना है, सत्य का पालन करना है। और सत्य वो है जो समय के साथ ना बदले। परंतु क्या हो रहा है, हमारी जो जरूरतें जो हम धरती से लेते हैं वो सब बढ़ती जा रही। हमारे अलमारियों में कपड़े बढ़ रहे हैं, गाड़ियों का साइज बढ़ रहा है, बिल्डिंगों की संख्या बढ़ रही है, बिजली के कंजम्पशन बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ता जा रहा है, हमारा कंफर्ट का लेवल बढ़ता जा रहा है। परंतु ये सब लेते हैं धरती से जो नहीं बढ़ रही है। जैसे 2 + 2 4 ही हो सकता है, ये 5 या 6 नहीं हो सकता। भले ही हम मार्स पे जाए, मून पे जाए, हमारी जीडीपी बढ़ रही हो, घट रही हो, ये सत्य है। वैसे ही ये भी एक सत्य है कि हमारा साइंस कितना भी बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ जाए, इकोनॉमी कितनी भी बढ़ जाए, धरती का साइज नहीं बढ़ सकता, धरती पर संसाधन नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमारा उपभोग, हमारा कंजम्पशन भी नहीं बढ़ सकता। चूंकि धरती सीमित है और इसके सारे संसाधन सीमित है, इसलिए हमारी जरूरतें भी सीमित ही होना चाहिए। यह कोई फिलॉसफी नहीं है, यह फिजिक्स है। 2 और 2 4 ही हो सकते हैं। धरती सीमित है तो जरूरतें सीमित ही होना चाहिए। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब हमारी सैलरी फिक्स होती है तो हमारे खर्चे भी फिक्स होते हैं। ठीक उसी तरह से यदि हमारी धरती फिक्स है तो हमारी जरूरतें भी फिक्स ही होना चाहिए। आप माने या ना माने, यही एक सत्य है। पर कई लोग मुझे कहते हैं, या कई लोगों को लगता है कि यदि मेरे पास ज्यादा पैसे, मेरे ज्यादा पैसे कमाने की क्षमता है, तो क्यों ना मैं ज्यादा खरीदूं। वेल, इसका एक कारण है। जैसे हमारी शरीर की एक क्षमता होती, सीमित होती है, शरीर की क्षमता के हिसाब से इसका उपयोग करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, परंतु शरीर की क्षमता से ज्यादा काम कराएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। ठीक उसी तरह से धरती की भी एक क्षमता है, किस चीज की? सामान को रीजनरेट करके सप्लाई करने की। जितनी धरती की क्षमता उतना उपयोग करेंगे तो हम सस्टेनेबल रहेंगे, ज्यादा उपयोग करेंगे तो ब्रेकडाउन होना चालू होगा। धरती की जो साल भर की क्षमता है वो साल भर में उपयोग करेंगे तो एक पैरामीटर है अर्थ ओवरशूट डे, वो 31 दिसंबर को आएगा। साल भर का कमाई साल भर में खर्च करो, साल भर की धरती की क्षमता को साल भर में उपयोग करो तो अर्थ ओवरशूट डे 31 दिसंबर को आएगा। परंतु हम जल्दी खर्च कर देंगे तो ओवरशूट करने लगेंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा, इस साल 2025 में अर्थ ओवरशूट डे 24 जुलाई को आके चला गया। मतलब धरती की साल भर की जो रीजनरेट करने की क्षमता है वो हमने 24 जुलाई को खत्म कर दी। इसका मतलब यह है कि 25 जुलाई से 31 दिसंबर तक हम जो उपयोग करेंगे वो एक्स्ट्रा होगा। और एक्स्ट्रा कहां से आएगा? उधार लेके, चोरी करके, पानी को डिप्लीट करके, मिट्टी को खराब करके, हवा को खराब करके। इसके कारण मैं हमेशा हर पेरेंट्स को बोलता हूं कि आज की तारीख में यदि हमारे बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पढ़ाई लिखाई से ज्यादा जरूरी है उन बेचारों को जीने लायक धरती छोड़ दो। ऐसी धरती जहां पर वो शुद्ध हवा को सांस ले सके, बिना फिल्टर का पानी पी सके, बिना केमिकल का खाना खा सके। और आप यदि पेरेंट्स हो, सुन रहे हो, क्या आप अपने बच्चों को ऐसा गारंटी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इस धरती पर हम मनुष्यों की ताकत नहीं कि हम एक एक्स्ट्रा एटम भी पैदा कर सके।
परंतु हम क्या करते हैं, ज्यादा कंज्यूम करते हैं, वेस्ट क्रिएट करते हैं। तो एक सरल से सत्य को पालन करना पड़ेगा। सीमित धरती है, सीमित संसाधन है, इसलिए हमारी जरूरतों को सीमित ही करना पड़ेगा, चाहे आप ज्यादा पैसे वाले हो या कम पैसे वाले हो। तो अभी तक हमें यह तो समझ में आ गया होगा कि जैसे कैंसर का इलाज पैरासिटामोल लेके नहीं किया जा सकता, ठीक उसी तरह से क्लाइमेट चेंज का इलाज पेड़ पौधे लगा के, प्लास्टिक रिसाइकल करके, पॉलिसी बना के, टेक्नोलॉजी डेवलप करके नहीं किया जा सकता। हमें रूट कॉज पर जाना पड़ेगा, और रूट कॉज है एक्सेसिव कंजम्पशन। इसीलिए चूंकि धरती का साइज सीमित है, धरती के सारे संसाधन सीमित है, तो हमें जरूरतों को सीमित करने की आवश्यकता है। और इस सत्य को ध्यान रखते हुए एनर्जी स्वराज फाउंडेशन ने एक पब्लिक मूवमेंट लॉन्च किया है जिसका नाम है फाइनाइट अर्थ मूवमेंट, और इसका टैगलाइन है फाइनाइट अर्थ फाइनाइट कंजम्पशन। और इसका एक और कारण है, क्यों फाइनाइट अर्थ पे फाइनाइट कंजम्पशन? क्योंकि मैं एज अ पर्सन, मेरी कमाई बढ़ सकती है, मेरा बिजनेस बढ़ सकता है। तो जब मेरे पास ज्यादा पैसे आते हैं, मेरी कमाई बढ़ती है, तो मेरे खरीदने की क्षमता बढ़ती है, धरती की सप्लाई करने की क्षमता नहीं बढ़ती। धरती फिक्स है और फाइनाइट है। तो ये जो हमारा फाइनाइट अर्थ मूवमेंट है, ये हमारा उद्देश्य है कि इसमें हम 1 बिलियन लोगों को जोड़े क्लाइमेट एक्शन के लिए। और ये पब्लिक मूवमेंट किसका होगा? ये किसी सरकार का नहीं होगा, किसी फाउंडेशन का नहीं होगा, ये हर उस व्यक्ति का होगा जो इस धरती पर रहता है और धरती पर उपभोग करता है। और कौन उपभोग करता है? मैं करता हूं, हमने सीखा ऑलरेडी। तो इसलिए ये किसी पॉलिसी या टेक्नोलॉजी द्वारा मूवमेंट नहीं चलेगा, ये हर व्यक्ति का मूवमेंट होगा। और हर व्यक्ति का एक ही सत्य को पालन करना है, धरती की सीमितता को अपनाना है, धरती की फाइनाइटनेस को अपनाना है और अपने कंजम्पशन को कम करना है। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इस धरती पर रहते हैं? हाँ। क्या आप इस धरती पर उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं सामान का? हाँ। क्या आप कार्बन एमिशन के जिम्मेदार हैं? हाँ। तो आप क्या क्लाइमेट चेंज के जिम्मेदार हैं? हाँ। तो फिर क्लाइमेट चेंज को सॉल्व करने के लिए क्या आप तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल हाँ। हम सबको फाइनाइट अर्थ मूवमेंट में जुड़ना चाहिए, जुड़ना पड़ेगा, तभी जाके विश्व की इस समस्या को हल कर सकते हैं। आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? आइए हमारे साथ जुड़िए फाइनाइट अर्थ मूवमेंट में और कहिए फाइनाइट अर्थ फाइनाइट कंजम्पशन।